नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जीएसटी की इंफॉर्मेशन दी थी और जीएसटी के ऊपर एसएससी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 5 इयर्स उसको मैंने सॉल्व करके दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी पेबल का फॉर्मूला। तो जीएसटी पेबल के ऊपर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करके मैं देने वाला हूँ। तो शुरुआत करने से पहले एक बार रिवाइज करते, लास्ट वीडियो में जो जीएसटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था उसके बारे में देखते हैं। जीएसटी हम लोगों ने क्या किया था, ये जीएसटी का अमाउंट जो भी होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दो गवर्नमेंट के पास हो जाता है और बराबर इक्वल डिवाइडेशन उसके अंदर होता है। अगर जीएसटी के अमाउंट समझो 90 रुपीज है तो 45 रुपीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है और ये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है। 45 में इक्वल डिवाइडेशन होगा, मतलब 90 रुपीज का डिवाइडेशन इक्वल होगा। समझो जीएसटी एक पिताजी है तो पिताजी अपने दो बच्चों को इक्वल डिवाइडेशन देते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अगर यही परसेंटेज की बात है, समझो 18% का जीएसटी है तो क्या होगा, सीजीएसटी 9% होगा और एसजीएसटी 9%। हमने कल इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे थे स्टूडेंट्स। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी आता है, सीजीएसटी दिया है, समझो सीजीएसटी 6% है तो जीएसटी कितना होगा। तो आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, सीजीएसटी अगर 6% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा 6%, और इन दोनों के एडिशन करो तो जीएसटी मिलेगा 12%। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, इसके ऊपर फॉर्मूले भी देखे थे। और एक फॉर्मूला इसके ऊपर हम लोगों ने सीखा था, जीएसटी अगर मुझे निकालना है तो जीएसटी के लिए क्या फॉर्मूला था, हम लोग क्या करते थे, जीएसटी के जो भी परसेंट होंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे टैक्सेबल वैल्यू से। टैक्सेबल वैल्यू जो भी होगा उसको जीएसटी के परसेंट से मल्टीप्लाई करते थे। समझो 12% का जीएसटी है और शर्ट की प्राइस हम लोगों ने कल एक एग्जांपल भी देखा था, तो शर्ट की प्राइस है समझो 500 रुपीज, तो ये टैक्सेबल वैल्यू हुआ। टैक्सेबल वैल्यू क्या हुआ 500। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जीएसटी परसेंट कितना है 12% है, 12/100 लिखना है। परसेंट का यूज आप लोग बराबर से करो, 12% ऐसे भी लिखा जाता है और 12/100 ऐसे भी लिखा। तो 12/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 500, तो 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 12×5 = 60, तो ये जीएसटी आ गया 60 रुपीज। तो सिंपल फॉर्मूला है, जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट इंटू टैक्सेबल वैल्यू। आपको हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करके ही आंसर निकालना है, और इस फॉर्मूले का यूज एक हम लोग सम देखेंगे जो बोर्ड में पूछा गया था ये सब, और ये आया था एक्टिविटी के लिए। तो सम को मैं बाद में देखूंगा, उसके पहले एक चार्ट देखते हैं क्योंकि वो चार्ट के ऊपर भी एक एक्टिविटी आती है और उसको सॉल्व करते हैं। फिर इस फॉर्मूले के ऊपर एक एक्टिविटी आई थी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये एक्टिविटी को हमें कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2023 में। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, एसएससी आया, देखो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे कोड दिए गए। कॉफी के लिए एक कोड दिया गया है 9963। आपको ये बायट करने की जरूरत नहीं है कि कॉफी के लिए कौन सा कोड है, वो क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे कॉफी है, मसाला टी है, मसाला डोसा है, क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, और लास्ट में एक टोटल दिया गया है। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर, एक्टिविटी को प्रॉपर रीड करो, फिर उसके बाद एक एक करके बॉक्स फिलअप करेंगे। देखो कॉफी का बॉक्स पहले हम लोग फिलअप करेंगे लास्ट में जो है, उसके पहले क्या क्या दिया है कॉफी के बारे में वो देखो। क्वांटिटी 1 है, रेट उसका 20 रुपीज है, टैक्सेबल अमाउंट 20 होगा क्योंकि क्वांटिटी और रेट इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, 20 × 1 = 20। 20 का 2.5% सीजीएसटी निकाला हुआ है, 50 पैसा आ रहा है। तो
अभी मैंने आपको समझाया था, अगर सीजीएसटी जितना होगा सेम एसजीएसटी होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल डिवाइडेशन होता है टैक्स का। तो यहाँ पे कितना टैक्स मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को? 50 पैसा है, तो यहाँ पे भी मिलेगा 0.50 पैसा। चलो आगे। नेक्स्ट मसाला टी है, क्वांटिटी 1, 10 रुपीज का रेट है, तो 10 वन जा 10, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब इस बार देखो, यहाँ पे सीजीएसटी में आपको बॉक्स फिलअप करना है, कितने परसेंट का सीजीएसटी लगा है। अगर आप प्रॉपर देखेंगे क्वेश्चन को, तो एसजीएसटी का रेट बताए 2.5%, तो यहाँ पे भी कितना होगा 2.5% सीजीएसटी। तो सिंपल बॉक्सेस है ये, और उसका आंसर दिया है यहाँ पे, सीजीएसटी कितना आया है ₹0.25, तो एसजीएसटी का आंसर भी सेम होगा ₹0.25। सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलो। मसाला डोसा है, क्वांटिटी 2 है, रेट 60 है। अब यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, रेट हमेशा पर आइटम का रहेगा या फिर पर केजी, ऐसा मैंने कल आपको समझाया। तो 62 जा कितना होगा 120, ध्यान में रखो। और फिर 120 के ऊपर 2.5% का सीजीएसटी निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन आगे रीड करो, 2.5% देखो, सीजीएसटी तो एसजीएसटी भी 2.5% है, और उसका आंसर दिया हुआ है 3 रुपीज का एसजीएसटी लगा है, तो सीजीएसटी भी कितना आएगा ₹3.00। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे देखो टोटल है, टैक्सेबल वैल्यू की टोटल दी गई है 150, सीजीएसटी टोटल हमें निकालना है, लेकिन एसजीएसटी का टोटल आपको दिया है 3.75, तो आपको लिखना है ₹3.75। तो अगर सीजीएसटी में बॉक्सेस दिए और एसजीएसटी में उसका आंसर है, तो आप लोग वहां से लिख सकते हैं। आप लोग प्रॉपर अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2024 में। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹2360। टोटल वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स विथ जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी है ₹2360, उसका टोटल वैल्यू। जीएसटी के परसेंटेज जो है जीएसटी के वो भी दिए है। जीएसटी के परसेंट 18% है, और टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, अगर टोटल वैल्यू आपको दिया है स्टूडेंट्स, तो उसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी एक एग्जांपल दिया था, देखो शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था 500, और जीएसटी के परसेंट कितने थे 12%। तो हम लोगों ने उसका जीएसटी निकाला था। क्या फॉर्मूला यूज किया था? जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें यूज किया था। जीएसटी के परसेंट है 12%, और ये 500 है टैक्सेबल वैल्यू। 0 0 कैंसिल, जीएसटी ऐसे निकाला हम लोग। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कस्टमर ने कितना पेमेंट किया होगा, टोटल पेमेंट कितना किया है, तो कस्टमर के एंड से अगर सोचेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कैसे आएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू तो देना ही है ना, जो भी जहाँ पे भी आपने परचेस किया है उसको तो उस शर्ट की प्राइस तो देनी है 500, और ऊपर जीएसटी भी देना है आपको। तो ये दो वैल्यू का आपको एडिशन करना है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो आपको मिलेगा टोटल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी,
तो इसके अंदर टोटल वैल्यू आपके पास है, टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और जीएसटी आपको निकालना होगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो जीएसटी निकालने से पहले, क्योंकि जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी परसेंट इनटू टैक्सेबल वैल्यू। हम लोगों ने देखा है ये फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। जो शर्ट का मैंने एग्जांपल दिया था ना, वहां पे मैंने सॉल्व करके बताया। तो जीएसटी निकालने का फॉर्मूला है, वो यूज करो, इससे जीएसटी निकालो। जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू, इसका एडिशन करके हम लोग टोटल वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ध्यान में रखो, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखो, आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन टोटल वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एक, दो, तीन चीजें, तीनों में से दो का वैल्यू आपके पास है, जीएसटी का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, टोटल वैल्यू अपने पास है, दो अगर चीजें हैं तो हम लोग टैक्सेबल वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पहले जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी के लिए क्या है, परसेंटेज कितना है, 18%। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या लेंगे अभी, वो तो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसको एक्स लेंगे, तो हम लोग को लिखना है इसे, लेट दी टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। हमें पता नहीं है, वो एक्स है। चलो आगे, 18 इंटू एक्स, 18x अपॉन 100, ये हुआ आपका जीएसटी। आपको लगेगा यहाँ पे अमाउंट नहीं आया है, एक फ्रैक्शन में और वेरिएबल में आंसर आया है। थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे ही रखेंगे, आंसर मिलेगा। टोटल वैल्यू कितना है, वो अभी देखो, इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स लिया है, वो लिखो अभी, प्लस जीएसटी कितना आया है, 18x अपॉन 100। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 100 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे x के नीचे 1 है, ये इक्वल नहीं है, तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। बाकी सारी चीजें सेम, 100 इंटू एक्स 100x, 18x वन जा 18x अपॉन 100 वन जा 100, ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर, 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये साइड हम लोग लेके आते हैं, ये मल्टीप्लाई करेगा, और बाकी इसका एडिशन होगा, 100x और 18x कितना हुआ, 118x। अब ये 118 जो है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये साइड हम लोग लेके आएंगे, तो ये डिवाइडेशन में आएगा, और आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, और उसका वैल्यू हम लोगों ने x लिया है। ठीक है, आगे 118 वन जा 118, उसका डबल करेंगे तो 236 आएगा। चाहे तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऐसे करके देख सकते हैं, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2। देखो, तो आप लोग 118 1 जा 118, उसके डबल करो, 118 2 जा 236, और ये जीरो बैलेंस है, जीरो दे दो। 21 20 और 100 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होगा, 2 1 जा 2, और जीरो काउंट करो, यहाँ पे जीरो एक है, यहाँ पे दो है, तो ऐसे टोटल 3 जीरो है, इज इक्वल टू एक्स। बाद में आप लोग एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं 2000। तो बाद में आपको स्टेटमेंट लिखना होता है स्टूडेंट्स, बॉक्स के अंदर क्या लिखोगे, आपको क्या फाइंड आउट करना था, टैक्सेबल वैल्यू, तो क्या लिखोगे, एक्स हम लोगों ने लिया था ना टैक्सेबल वैल्यू के लिए, तो हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज कितना है, ₹2000। ये सिंबल भी रुपीस का यूज करो, ये वाले जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें ध्यान में रखो, एक तो रुपीस लिखा करो या सिंबल यूज करो, अगर नहीं लिखा तो उसके लिए भी हाफ मार्क्स कट हो सकता है। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला समझने से पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर क्या होता है। देखो, मैन्युफैक्चरर जो है, समझिए उसने एक शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो शर्ट की प्राइस है 500, ये 500 के प्राइस में सेल करेगा, किसको सेल करेगा, होलसेलर को।
और होलसेलर की वो क्या होगी, परचेस प्राइस। देखो, और जीएसटी कितना लगा हुआ है, 12% समझो। तो होलसेलर जब भी इसको परचेस करेगा तभी होलसेलर को ये जीएसटी पेड करना होगा। और किसको जीएसटी पेड करेगा, मैन्युफैक्चरर को। देखो अभी 500 का अगर हम लोग 12% निकालेंगे तो 12/100 इंटू 500, 20 कैंसिल। 60 रुपीज का जीएसटी मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। कौन देगा, होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने परचेस किया है वो शर्ट। हमेशा ध्यान में रखो, ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। मैन्युफैक्चरर जो था उसने एक शर्ट 500 रुपए में सेल किया, 500 रुपीज में। किसको सेल किया, होलसेलर। होलसेलर ने वो परचेस किया, तो जीएसटी होलसेलर को ही देना होगा। जैसे हम लोगों ने कस्टमर के सम देखे थे, रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है। हम लोग किसी शॉप में जाते, शॉप में जाते मतलब क्या, वो रिटेलर है, उससे हम लोग जब भी परचेस करते तो हम लोग उसको जीएसटी पेड करते हैं। वैसे अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, ये जो है ये सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरर, और होलसेलर क्या है, परचेस कर रहा है। तो परचेस जो भी करेगा ना उसको जीएसटी पेड करना होता है। तो यहाँ पे होलसेलर ने कितना जीएसटी पेड किया, 60 रुपीज। मैन्युफैक्चरर के पास जब भी वो जीएसटी आएगा तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो जीएसटी किसको देगा, जो जीएसटी एक पिताजी है उसके दो लड़के हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन दोनों को इक्वल डिवाइडेशन करके देगा। तो 60 रुपीज जो ऊपर गया है जीएसटी, ये दोनों में 30 रुपीज में उसका डिवाइडेशन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखते हैं। अभी यही 500 का शर्ट ये कितने में सेल करेगा होलसेलर, वो तो बिजनेस करने के लिए बैठा है, तो थोड़ी ना 500 का शर्ट 500 में सेल करेगा, वो 600 में सेल कर सकता है। एग्जाम्पल चल रहा है, 600 में उसने सेल किया। देखो इसका परचेस था 500 का, लेकिन सेलिंग कितना होगा, 600 का। ये इसका सेलिंग है, और अब परचेस कौन करेगा, रिटेलर परचेस करेगा 600 में। तो उसके ऊपर जीएसटी कितना है, सेम 12%। हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे 12% ऑफ 600 के ऊपर अभी निकलेगा। तो 12/100 इंटू 600, दो दो जीरो कैंसिल, 12 6 72। अब जीएसटी इसके पास जाएगा, क्योंकि परचेस किसने किया है, रिटेलर ने। रिटेलर अभी जीएसटी पेड करेगा किसको, होलसेलर को। और जीएसटी कितना मिला है होलसेलर को, 72 रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, अब यहाँ पे आपको समझना है, होलसेलर ने भी पहले जीएसटी पेड किया, वो कितना था, 60 रुपीज। देखो अब उसके पास जीएसटी आ गया 72 रुपीज। यहाँ पे वो पेड करता है होलसेलर, और यहाँ पे वो कलेक्ट कर रहा है। अब कैसे करेंगे, 72 रुपीज में से वो क्या करेगा, होलसेलर अपना जो भरा हुआ जीएसटी ना उसने पेड किया था ना 60, वो माइनस करेगा, 72 माइनस 60, कितना बचा है, 12 रुपीज। अब ये 12 रुपीज वो ऊपर गवर्नमेंट को देगा। पहले 30 का डिवाइडेशन हुआ, अब 12 रुपीज का डिवाइडेशन कैसे होगा, 6 ये 12 रुपीज उसने ऊपर दिया। पहले कितना दिया था, 60 दिया था, और 60 का हम लोगों ने कैसे किया था, 30। अब कितना हुआ, 12, 72 नहीं जाएगा अभी। 72 में से होलसेलर अपना जीएसटी निकाल लेगा, क्योंकि उसने पहले भरा है ना, पेड किया है, अभी उसने कलेक्ट किया है। आगे चलो, अब बारी है रिटेलर की। अब इस शर्ट की कीमत कितनी होगी, वो तो 600 से उसने लिया था होलसेलर से, अब वो सेल करेगा ना, तो सेल करने के टाइम पे वो जो कीमत थी 600 वो बढ़ा देगा। वो कितना होगा, समझो एग्जांपल लेते 700 है। अब ये सेल करेगा 700 में, और अब परचेस कौन करने वाला है, अभी कस्टमर। 700 में कस्टमर उसको परचेस करेगा, तो इस बार जीएसटी कौन भरेगा, कस्टमर जीएसटी पेड करेगा। तो 12% निकालते हैं,
700 का। जीएसटी के परसेंट सब ट्रांजैक्शन में सेम रहते हैं, ध्यान में रखो। यहाँ पे 12% है तो 12% का सेम ट्रांजैक्शन रहेगा। 18% होता है तो सबको 18% का ही जीएसटी कलेक्ट करना होता है या पेड करना है। 2 0 कैंसिल, 12 7 जा 84। अब 84 जीएसटी कस्टमर ने पेड किया, लेकिन रिटेलर ने वो क्या किया है, कलेक्ट किया। पहले पेड कितना किया था रिटेलर ने, देखो ध्यान से सुनो। रिटेलर ने पेड कितना किया था, ये पेड किया था उसने, क्योंकि तभी उसने परचेस किया था ना होलसेलर से, तभी उसने जीएसटी दिया था 72 रुपीज। अब वो कलेक्ट कर रहा है कितना, 84 रुपीज। अभी 84 रुपीज में से वो क्या करेगा, जो उसने पहले पेड किया था ना 72 रुपीज, वो माइनस करेगा। तो कितना हुआ, 12 रुपीज यहाँ पे भी आया। अब ये 12 रुपीज वो ऊपर गवर्नमेंट को देगा, और वो कैसे जाएगा, दोनों जो गवर्नमेंट है, दोनों बेटों के बीच में इक्वल डिवाइडेशन होगा, 6 रुपीज। तो अभी देखो, ये फाइनली आपको सोचना है स्टूडेंट्स, ये जीएसटी के बारे में। अभी यहाँ पे एंड हुआ, इस जो ये जो चेन चल रही थी इसका एंड हुआ। अभी हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे सीजीएसटी कितना हुआ, एसजीएसटी कितना हुआ, और जीएसटी की टोटल करेंगे। तो 36 और 6 ये कितना हो रहा है, 42 रुपीज। यहाँ पे भी देखो 36 और 6 कितना हो रहा है, 42 रुपीज। एडिशन करो इसका, तो सीजीएसटी 42 आया, एसजीएसटी 42 आया, तो टोटल कितना हुआ, 84 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया गया गवर्नमेंट से। लेकिन ध्यान से देखो, ये 84, ये जो आंसर आया ना लास्ट में, जो इसने पेड किया ना, वो कौन था, कस्टमर, उसने 84 रुपीज पेड किया। और ये फाइनली अगर देखेंगे आंसर, 84 गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया जीएसटी, वो सारा का सारा किसने भरा था, पूरा जीएसटी कस्टमर ने ही भरा था। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, अगर पहले से एक बार वापस देखेंगे तो होलसेलर को देखो, होलसेलर ने क्या किया, परचेस के टाइम पे जीएसटी दिया, वो कितना दिया था, 60 रुपीज। परचेस के टाइम पे ये जीएसटी पेड कर रहा है, लेकिन उसने बाद में क्या किया, जीएसटी को कलेक्ट तो किया था। कलेक्टेड जीएसटी कितना था, जब भी उसने सेल किया तभी उसने 72 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया था। ध्यान में रखना है आपको, किससे कलेक्ट किया था, रिटेलर से। और फिर वो क्या करता है, अपना जो जीएसटी 60 उसको माइनस करता है, और जो बचा हुआ है 72 में से 60 को माइनस किया था, और जो 12 रुपीज बचा था वो ऊपर गवर्नमेंट को दिया। तो इसका जो पैसा लगा था जीएसटी में पहले वाले ट्रांजैक्शन में परचेस के टाइम पे, उसने बाद में जब भी सेल किया तभी उसने अपना जीएसटी निकाल दिया। तो इसने तो जीएसटी भरा ही नहीं। फिर आगे चलो, रिटेलर की बारी। रिटेलर ने भी सेम किया, परचेस के टाइम पे वो जीएसटी देता है, पेड किया कितना, 72 रुपीज का उसने भी किया जीएसटी पेड, लेकिन बाद में वो कलेक्ट भी करता है। ये पेड करता है परचेस के टाइम पे, लेकिन बाद में जब भी वही शर्ट उसने सेल किया तभी उसने कलेक्ट भी किया, और कलेक्ट के टाइम पे कितना किया, 84 का कलेक्शन किया उसने जीएसटी का। वो क्या करता है, पेड किया है ना 72, उसको माइनस करता है 84 में से, और जो बचा हुआ है ना जीएसटी, वो ऊपर गवर्नमेंट को देता है 12 रुपीज। तो रिटेलर ने भी शुरुआत में जीएसटी पेड किया, लेकिन बाद में कलेक्ट किया, सेल करने के बाद वो अपना जीएसटी निकाल देता है। तो ना इसने जीएसटी भरा है, ना इसने जीएसटी भरा है। ये शुरुआत में भरते, बाद में सेलिंग के टाइम पे अपना जीएसटी निकाल देते हैं। और फाइनली कस्टमर जीएसटी पेड करता है 84 रुपीज, वो पूरे के पूरे 84 रुपीज गवर्नमेंट के पास जाते हैं, क्योंकि कस्टमर आगे किसी को सेल नहीं करता है ना, वो परचेज के टाइम पे जीएसटी पेड करेगा। इसका कलेक्ट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये अपने यूज के लिए ये शर्ट ले रहा है, आगे बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है, वो सेल नहीं करेगा, तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ पेड ही होगा जीएसटी का। तो आपको ये समझ में आया होगा, फाइनली कस्टमर जीएसटी पेड करता है। और आपको होलसेलर और रिटेलर का ध्यान में रखो, ये पेड भी करते जीएसटी और कलेक्ट भी करते बाद में।
इतना ही ध्यान में रखो क्योंकि ये जीएसटी पेबल वाला फॉर्मूला यहाँ से ही आने वाला है, तो आपको फिर वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अभी एक ट्रांजैक्शन भी समझो आप लोग। यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर इनके बीच में B2B का ट्रांजैक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि ये सब बिजनेस करने के लिए आए हैं। ये हम लोग ये लोग क्या करते, परचेज भी करते, बाद में सेल भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन। होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, ये भी B2B का ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस पर्पज के लिए। रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, ये बिजनेस नहीं है, कस्टमर आगे बिजनेस नहीं करने वाला, ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, और टैक्स इनवॉइस की एक खासियत है, हमेशा सेलिंग अमाउंट जो होता है ना उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस बनता है। अभी जो हम लोगों ने शर्ट का एग्जांपल लिया था, मैन्युफैक्चरर ने जो सेलिंग किया था, किसको सेल किया, होलसेलर को, और शर्ट की प्राइस कितनी थी, 500। उसके बाद होलसेलर ने वो शर्ट आगे सेल किया, तभी उसने प्राइस कितना रखा था, 600। फिर रिटेलर ने वो शर्ट आगे सेल किया कस्टमर को, और प्राइस रखा था 700। तो आप लोग ध्यान में रखो ये। तो इसमें टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा, देखो इन दोनों के बीच में टैक्स इनवॉइस बनेगा B2B का, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए चल रहा था, ये भी बिजनेस पर्पस के लिए, और ये कस्टमर को दिया गया था, B2C। तो इसका टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा, ये टैक्स इनवॉइस होगा मैन्युफैक्चरर का। उसके अंदर आपको क्या लिखना होता है वो मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने शर्ट की प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना है, 500, CGST SGST कितना परसेंट था, 6%, 6%, क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी के परसेंट कितने लिए थे यहाँ पे, ये ट्रांजैक्शन में 12%, तो वो डिवाइडेशन करना है, और बाद में आपको यहाँ पे टोटल करना है। तो आपको क्या करना है, पहले 12% किसका निकालना है, 500 का, क्योंकि 500 में सेल किया था। ये टैक्स इनवॉइस जो बन रहा है, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, उसका ये टैक्स इनवॉइस है। इसको नंबर 1 देते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको हम लोग सेकंड नंबर देंगे, जो टैक्स इनवॉइस इनका बनेगा। फिर यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ था, रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया था शर्ट, उसका एक टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। सेम ऐसे ही होगा, सेम बॉक्सेस आपको ऐसे ही बनाने हैं। पहले इसका आंसर निकालते हैं, 12% निकालेंगे 500 का। एक्चुअली अभी हम लोगों ने निकाला था 12/100 इंटू 500, 20 कैंसिल, 12 5 60 रुपीज। ये जो आया था वो डिवाइडेशन हम लोगों ने किया था, CGST और SGST में इक्वल डिवाइडेशन, 30 रुपीज, तो टोटल कितना हुआ, 560। ये टैक्स इनवॉइस हो गया, ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया हुआ टैक्स इनवॉइस है, ध्यान में रखो। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद होलसेलर रिटेलर को जो टैक्स इनवॉइस देगा वो कैसे होगा, क्योंकि हमेशा सेलिंग के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाना है, परचेज के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे ये सेकंड ट्रांजैक्शन का टैक्स इनवॉइस, शर्ट की प्राइस कितनी है यहाँ पे, 600 हो गई, CGST 6%, SGST 6%। तो अब आपको क्या करना है, 600 का 12% निकालना है। तो 12% ऑफ 600, 12/100 इंटू 600, दो 0 कैंसिल, 12 6 72। तो आपको 72 को इक्वल डिवाइडेशन करना है, 36 रुपीज। तो टोटल कितना हुआ फिर यहाँ पे, 672 रुपीज। अब रिटेलर जो सेल कर रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर को इनवॉइस कैसे मिलेगा, देखो जो रिटेलर इनवॉइस देगा, रिटेलर इनवॉइस कैसे देगा, देखो अभी रिटेलर के साइड से आपको सोचना है वो इनवॉइस कैसे बनाएगा। तो वो यहाँ पे लिखेगा शर्ट, शर्ट की प्राइस यहाँ पे 700 हो गई। आपको है ना देखना है, सिर्फ कॉस्टिंग बढ़ेगी,
जीएसटी का जो परसेंटेज है ना वो नहीं चेंज होता है, वो सेम रहेगा। सिर्फ ये लोग बिजनेस पर्पस के लिए क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो 700 का आपको 12% निकालना है, 12% ऑफ 700, तो 12/100 इंटू 700, दो दो जीरो कैंसिल, 12 7 जा 84, 84 को डिवाइड करना है, ये टोटल जीएसटी है, ध्यान में रखो, सीजीएसटी या एसजीएसटी में डिवाइडेशन करो, तो 84 का हाफ कितना होगा, 42, 42, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 784, ये टोटल। तो टैक्स इनवॉइस समझ में आया होगा। मैन्युफैक्चरर का ये टैक्स इनवॉइस आएगा स्टूडेंट्स, ये सेल कर रहा है, इसका टैक्स इनवॉइस ये बनेगा। होलसेलर टैक्स इनवॉइस ऐसे बनाएगा उसका सेल करने के बाद। रिटेलर ये ऐसे टैक्स इनवॉइस बनाएगा। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अभी जीएसटी पेबल का फॉर्मूला कैसे है। तो जीएसटी पेबल का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये कंसेप्ट क्या है ये आपको समझना है। इसका मतलब क्या, आउटपुट टैक्स कब लिया जाता है, आउटपुट टैक्स ये एट द टाइम ऑफ सेल। इनपुट टैक्स कब लिया जाता है, एट द टाइम ऑफ परचेस। मतलब सेल और परचेस के ऊपर ये टैक्सेस है। तो सेलिंग और परचेस ये जो दोनों चीजें ये कौन कौन करता है, तो ये सेल और परचेस का काम कौन कौन कर रहा था, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग करते हैं, परचेस भी करते हैं और सेल भी करते हैं, कस्टमर नहीं। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा इन दोनों के लिए, होलसेलर और रिटेलर के लिए, कस्टमर के लिए नहीं। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, होलसेलर का हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा था, वो लोग परचेस करते हैं और बाद में सेल करते हैं। रिटेलर भी क्या करता है, वही चीज को एक बार परचेस करता है और जो चीजें वो परचेस करके लेके आता है वो बाद में सेल करता है। रिटेलर मतलब कौन, आपके आजू बाजू में जो शॉप वाले जो लोग हैं वही रिटेलर है। आप जिस शॉप में जाते हो परचेस करते हो, वो लोग क्या करते हैं किधर से, तो वो लोग भी परचेस करके लेके आते हैं, फिर वो आपको सेल करते हैं। समझो आप शर्ट की दुकान में गए तो शर्ट की दुकान में उस दुकान वाले ने क्या किया, वो किधर तो होलसेल मार्केट में गया होगा, वहां से वो परचेस करके अपने दुकान में सब माल भरता है और आपको वो बाद में सेल करता है। तो ये लोग दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर, वो परचेस भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा परचेस के टाइम पे वो क्या करते हैं, जीएसटी पेड करते हैं, और सेल के टाइम पे वो जीएसटी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस ऐसे ही है। मतलब अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, रिटेलर का एग्जांपल देखते हैं। रिटेलर ने समझो 1200 रुपीज में कोई चीज उसने परचेस की है और उसको जीएसटी समझो 6% लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, 6% निकालो 1200 का, 6/100 इंटू 1200, दो दो जीरो कैंसल, 12 6 जा 72। तो इसने ये जीएसटी क्या किया, पेड किया परचेस के टाइम पे। तो जब भी वो जीएसटी पेड करता है परचेस के टाइम पे तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। आपको ये ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलना है, आईटीसी। पेड किया उसने, बाद में वो क्या करेगा, सेल भी तो करेगा। तो सेल कितने में करेगा, थोड़ी ना 1200 में करेगा। वो समझो वही चीज को 1500 में बाद में सेल किया उसने, तो 1500 में सेल किया तो जीएसटी अभी वो कलेक्ट करेगा इस बार 6% ऑफ 1500, 6/100 इंटू 1500, दो दो जीरो कैंसिल, 15 6 जा 90। अब इस बार उसने टैक्स जो था जीएसटी उसने कलेक्ट किया, सेल करेगा ना किसी को तो उससे वो जीएसटी लेगा। तो जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया ये कलेक्ट हुआ, कलेक्टेड जीएसटी, इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स। क्या बोलना है इसको, आउटपुट टैक्स। तो कलेक्ट किया हुआ जीएसटी और उसने जब भी पेड किया था 72, इसका जो डिफरेंस है ना वो आपको जीएसटी पेबल बोलते हैं उसको हम लोग। तो कितना डिफरेंस है ये, 90 और 72,
परचेस की वैल्यू कम रहती है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिटेलर कम में परचेस करेगा और ज्यादा में सेल करेगा, तो परचेस की वैल्यू कम है, इसके लिए वो पेड जीएसटी की वैल्यू कम आएगी, आईटीसी की वैल्यू। और आउटपुट टैक्स जो कलेक्टेड जीएसटी है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि उसने 1500 में सेल किया, बाद में 1200 की चीज 1500 में सेल किए, 1500 का 6% निकालो, 90 रुपीज आया। ये 90 रुपीज उसको मिला है, उसने सेल किया ना, तो 90 रुपीज उसको जीएसटी मिला है। लेकिन जब भी वही बंदा रिटेलर जब भी परचेस करता है, तभी वो जीएसटी खुद पेड करता है, वो 72 रुपीज उसमें से माइनस करेगा 90 रुपीज में से। इसके लिए ये फॉर्मूला आया है। ये 90 रुपीज मतलब कौन है? आउटपुट टैक्स। 72 रुपीज मतलब क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये परचेस के ऊपर लगता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ परचेस। और आउटपुट टैक्स ये कब लगता है? एट द टाइम ऑफ सेल। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है? जीएसटी पेबल। और ये जीएसटी अभी हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे थे? रिटेलर का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जीएसटी पेबल बाय रिटेलर। तो आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा जीएसटी पेबल, उसके ऊपर ये क्वेश्चन, ये मार्च 2019 में आया था। श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू कितना है उसका? 85,000। शी सोल्ड देम फॉर 90,000। देखो परचेस भी किया था उसने, और उसके बाद ये देखो परचेस वैल्यू दिया है, उसके बाद उसने सेल भी किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा परचेस सेल, तो आप लोग तुरंत समझ जाओ ये जीएसटी पेबल। और परचेस सेल मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ परचेस कौन सा टैक्स होता है, उसको याद करो। और एट द टाइम ऑफ सेल वो कौन सा टैक्स होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सेलिंग के टाइम पे हम लोग कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट टैक्स। और परचेस के टाइम पे हम लोग कौन सा टैक्स देखते थे? इनपुट टैक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी का रेट कितना दिया? 5%। फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर? ओके, अभी पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो निकालना है, वैसे भी था क्योंकि जीएसटी पेबल का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स ब्रैकेट में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ सेल। कितने का सेल किया था? 90,000 का। और जीएसटी के परसेंट कितने? 5%। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 90,000। 5% 90,000। अब क्या करना है? 20 कैंसल, 5 9 जा 45 और आगे 20। ये हुआ आउटपुट टैक्स। क्योंकि जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आपको ये सब तुरंत याद आना चाहिए। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो पहला तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला, अब किसका वैल्यू निकालेंगे? आईटीसी। ब्रैकेट में लिखता हूँ एट द टाइम ऑफ परचेस। तो उसने परचेस भी किया था ना 85,000 में, और उसके बाद उसने 90,000 में सेलिंग किया था। तो आईटीसी का फॉर्मूला यूज करो 5% ऑफ, और जीएसटी के परसेंट दोनों ट्रांजैक्शन में कॉमन रहेंगे स्टूडेंट्स, वो अलग नहीं होंगे। तो 5/100 इंटू 85,000। 20 कैंसल, 5 5 जा 25, 2 कैरी करो, 5 8 जा 40 और 2 42 और एक 0 है। तो ये हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई। अभी आप लोग क्या कर सकते हो? जीएसटी पेबल निकाल सकते हो। और जीएसटी पेबल बाय किसके लिए? ये श्रीमती मल्होत्रा। ऐसे पूरा लिखो। आउटपुट टैक्स कितना आया था? 4,500, 4,500 माइनस 4,250। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर करो तो इसका आंसर कितना आएगा? 250 रुपीज का जीएसटी पेबल बाय श्रीमती मल्होत्रा। तो आपको बाद में स्टेटमेंट भी लिखना होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे?
the amount of GST payable, the amount of GST payable by her is equal to कितना 250। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, हम लोग जो सीरीज लेके आए PYQ सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारी चैनल है ई एडुकेयर सेंटर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।